अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, धमाकेदार न्यूज़ बहुत हद तक तो आप लोगों के पास पहुँच चुकी होगी, लेकिन जो धमाकेदार न्यूज़ आपको बताने जा रहे हैं या सुनाने जा रहे हैं, ये वो आखिरी यू टर्न था जो इमरान खान ने लिया है। इससे पहले कोई ऐसा यू टर्न नहीं रह गया था जो इमरान खान ने ना लिया हो। लेकिन ये एक यू टर्न रह गया था कि जिस पे वो लोगों को ताने देते थे, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपनी सियासत की बुनियाद ही इसी चीज़ पर रखी थी, खानदानी सियासत खत्म करने की। जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद उनकी बेटी वज़ीर-ए-आज़म बनी, उनके बेटे सियासतदान में आए और फिर बेनज़ीर के बाद उनका बेटा। इस चीज़ के इमरान खान साहब खिलाफ थे और यूथियों को यही समझाते रहते कि मैं खानदानी सियासत के खिलाफ हूँ। ये लोगों का धंधा है, ये लोगों का बिज़नेस है। ये खिदमत करने नहीं आते। फिर नवाज़ शरीफ साहब के बाद ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब थे और फिर शहबाज शरीफ साहब के बाद उनके बेटे थे और फिर मरियम नवाज़ साहिबा भी सियासत में हैं। तो इमरान खान इन चीज़ों को पिछले 22 साल से बेच रहे हैं। और दावा ये वो कहते थे, सॉरी, दावा वो ये करते थे कि मेरे बेटे या मेरी बहन या कोई सियासत में नहीं है। भाई उनके वैसे कोई नहीं है। तो अब आप इस चीज़ को सोचते होंगे तो फिर इसमें क्या ऐसी नई चीज़ आ रही है जो हम ये बताने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। जी, बड़ी खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अगर इमरान खान नाअहल होते हैं, उनके साथ किसी किस्म का कोई हादसा होता है, तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब इस पार्टी के सरबराह नहीं होंगे, जो कि शाह महमूद कुरैशी बहुत पहले दावा कर चुके थे कि इमरान खान के फारिग होने के बाद इस पार्टी पर हमारा कब्जा होगा। इसलिए वो पीटीआई में आए थे, नून लीग में नहीं गए थे, पीपल्स पार्टी जब उन्होंने छोड़ी थी। और असद उमर भी ज़ाहिर है अंदर-अंदर जो खेल रहे थे वो यही खेल रहे थे कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएँ और ये लड़ते-भड़ते रहें और ये जैसे ही उठा के बाहर फेंके जाएँगे, उसके बाद पार्टी पे कब्ज़ा कराची ग्रुप का हो जाए। लेकिन अभी हुआ क्या है, अली मोहम्मद खान साहब ने एक प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है, दावा किया है कि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि अगर मैं नाअहल हो जाऊँ, तो मेरे बाद बुशरा बीबी पार्टी की कमान सँभाल लेंगे। अब इमरान खान साहब खानदानी सियासत के खिलाफ भी नहीं रहे। वैसे तो उनकी आधी पार्टी जो है वो खानदानों में है। अब आप कोई भी उनका उठा के देख लें। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके बेटे आपको पता है वो जीते सियासत में। फिर उन्होंने अपनी बेटी को भी लाया सियासत में। उनकी बेटी भी सियासत में मतलब इलेक्शन लड़ी थी। अभी इलेक्शन जो है पोस्टपोन हुए हैं पाकिस्तान में सैलाब की वजह से। और उसके बाद खट्टर खानदान जिस तरह से सियासत में भरा हुआ है इमरान खान साहब, लेकिन क्योंकि वो दावा ये करते थे कि ठीक है, ये लोग कर रहे हैं, बट मेरी हद तक जो है, हालाँकि इमरान खान साहब ने भी मुख्तलिफ जगह पे अपने खानदान के बहुत सारे लोग जो हैं वो भरे हुए हैं। लेकिन अब तो कहानी खत्म होगी ना, अब तो इमरान खान साहब खुला-खुला ऐलान कर दिया कि जनाब बिल क्लिंटन के बाद उनकी बीवी जो हिलरी क्लिंटन थी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो नहीं जीती लेकिन वो सियासत में आई। इसी तरह इंडिया में देख लें आप, राजीव गांधी के बाद उनकी सोनिया गांधी जो है वो पार्टी चला रही हैं, पार्टी को लीड कर रही हैं, पार्टी की हेड है। बेटा अ, उनका जैसे भी साथ उनका दे रहा है, असल पीछे मोहरा जो है वो सोनिया गांधी है। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान साहब तो इस सियासत का खात्मा करने आए थे। अब तो लगता है कि ये सारी गेम जो है वो मानिका खानदान ने इतने अच्छे तरीके से ये जाल बिछाया है। सबसे चालाक होशियार तो फिर मानिका खानदान रहा, जिसने पिछले मतलब 4-5 साल में क्या ऐसा मतलब कि जादू चलाया है जिसमें इमरान खान फँसते आज देखें इमरान खान की करप्शन अपनी जगह पे, वो बड़ी करप्शन इमरान खान ने की, लेकिन इमरान खान साहब के नाम के साथ-साथ जो उनकी ख़तून अव्वल की करप्शन की कहानियाँ हैं, वो किसी से कम है। अब साबिक डीजी आईएसआई को अपनी उस पोस्ट से हाथ धोना पड़ा, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने जाके वज़ीर-ए-आज़म साहब को उनकी बेगम और ख़ातून अव्वल की कहानियाँ बताई करप्शन की कि वो किससे कितने हार और उसमें कितने महँगे डायमंड के ले रहे हैं। नज़र ये आ रहा है और आप आपको एक बात है, बुशरा बीबी की जो ताकत है ना, छोटी-सी मिसाल देता हूँ, उससे अंदाज़ा लगाएँ कि परवेज़ इलाही जो है वो पीडीएम के वज़ीर आला के या वज़ारत आला के कैंडिडेट थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो मुबारकें भी ले ली, ज़रदारी साहब से दुआ भी मँगवा ली, नवाज़ शरीफ साहब से मुबारक भी ले ली, डार साहब से भी मुबारक ले ली। तो अगले दिन पता लगा वो अपने भाई को, उस भाई को जिसके साथ पिछले 30-35 साल से वो सियासत कर रहे हैं और उनकी कामयाबी समझी ये जाती थी कि ये भाई इकट्ठे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि वो उठाकर जंप मारकर उधर चले गए? कहने वाले ये भी कहते हैं कि बुशरा बीबी से एक मुलाकात के बाद चौधरी परवेज़ इलाही
हमेशा के लिए अपने उस सगे भाइयों जैसे भाई को छोड़ दिया जिनके साथ रिश्ता भी उनका ऐसा है, कज़न भी हैं और आपस में बहनें भी एक दूसरे के, तब उनको भी छोड़ दिया। ये है बुशरा बीबी की ताकत। फिर बुशरा बीबी की ताकत आपने पंजाब में देखी कि वो कितनी ताकतवर थी कि पंजाब की हुकूमत वो चला रही थी अपनी एक दोस्त के ज़रिए। पंजाब में जितने तबादले होते थे, वो चाहे किसी भी लेवल का ब्यूरोक्रेसी का तबादला हो, वो बुशरा बीबी के एक फ़ोन पर हो जाता था। और फ्रंटमैन बुशरा बीबी के आई डोंट नो कितनों की तादाद में है, लेकिन गोगी तो आपने नाम सुना हुआ है, जो कि एक बड़ी तगड़ी फ्रंट मैन उनकी है। उसके किस्से कहानियाँ भी आपने सुने हुए हैं। दूसरा एक ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान नाअहल होते हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीतती है, तो वो वज़ीर-ए-आज़म की कैंडिडेट भी हो सकती हैं। बुशरा बीबी वज़ीर-ए-आज़म की कैंडिडेट भी हो सकती हैं। सोचिए वो लम्हा जब बुशरा बीबी जलसों से खिताब करेंगी, क्या कहा करेंगी? दूसरों को ताना देने वाले इमरान खान साहब कि ये खानदानी सियासत करते हैं, नस्ल दर नस्ल सियासत करते हैं। जब इमरान खान साहब उनके साथ जाएंगे और पीछे बैठे होंगे, नाअहल होंगे, और बुशरा बीबी बुरके के अंदर से तकरीर कर रहे होंगी, बड़े तूफानी दौरे कर रही होंगी, सोचें वो क्या वक्त होगा। इसमें हंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही, या मैं मतलब कि अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मतलब ये समझ रहे हैं। मैं कहता हूं कि इंसान को दुनिया में अपनी जुबान से निकले हुए हर कीमत की, हर लफ्ज की कीमत पेड करनी होती है। इमरान खान हर चीज इस दुनिया में पे करके जाएगा। इस मुल्क का जितना उसने नुकसान किया, इस पाकिस्तान को जिस कदर इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया, अगला स्टेप ये है कि उनकी जोजा मोहतरमा साबिक खातून अव्वल भी सियासत में कूद रही हैं, बल्कि कूदी हुई हैं। उनकी ताकत का अंदाजा आपको उनकी उस कॉल से हो गया था जिसमें वो अरसलान बेटे से कह रही थी कि इसको गद्दारी से जोड़ दो, और बड़ी बुरी तरह से गद्दारी से जोड़ो, कि ये गद्दारी है, ये मुल्क से गद्दारी है। अब आपको उनकी ताकत का तो अंदाजा है। तो इमरान खान जो कि जाके कब्रों पे सजदे कर रहे हैं सिर्फ इसलिए, बल्कि वो जब नहीं कर रहा तो उसकी गर्दन से पकड़ कर गर्दन से जो है वो सजदा करवाया जा रहा है। तो बुशरा बीबी की ताकत का अंदाजा लगा लें। खेल कब से तैयार था, कब से इमरान खान साहब को इस तरफ लेके आए थे और आखिरी कट्टा अब खुल रहा है कि बुशरा बीबी तो अगले वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रही है, पार्टी की हेड के ख्वाब देख रही है। तो यहाँ पर आकर असद उमर साहब के घर में तो आज मातम होगा, और शाह महमूद कुरैशी साहब तो मेरे ख्याल में 5-7 मंजियां तो पूरे आए होंगे। और आई डोंट नो उनकी रात कैसे गुजरेगी जब ये इतला मिली कि बुशरा बीबी पार्टी को लीड करेगी इमरान खान की नाअहल होने की सूरत में। बहुत सारी हिंदुस्तान की फिल्में जो हैं वो याद आ रही हैं। अगर आप वो फिल्में देखें तो आपको कुछ इसी किस्म के किरदार नजर आएंगे कि वो कैसे ग्रुपों में आते हैं, कैसे माफिया से ग्रुप में एंटर होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस ग्रुप और माफिया और सरगना के सरबराह बनते हैं। तो यहाँ पे मानिका खानदान की कैसे एंट्री हुई इमरान खान साहब के साथ, कैसे इमरान खान साहब इन हुए और कैसे इमरान खान साहब आउट हो रहे हैं। तो अब मुझे तो लग रहा है कि इमरान खान के आउट होने में किसी स्टैब्लिशमेंट का हाथ नहीं होगा। जितनी ताकतवर खावरा बुशरा बीबी हैं, वो हो सकता है इमरान खान को खुद ही नाअहल करवा दें। इतना तो उनका दम दरूद चलता है ना कि वो खुद ही नाअहल करवा दें, और वो सिर्फ इसलिए करवा दें कि वो खुद पार्टी की चेयरमैन बन जाए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। नई खबर थी, धमाकेदार खबर थी, तो आप तक पहुंचाना मुनासिब समझा। अपनी राय से जरूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया।